हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि भारत को हासिल हुई है। भारत ने अभी हाल ही में जो है स्वदेशी रूप से मलेरिया का जो वैक्सीन है उसको बनाने में सफलता हासिल किया है। तो आइए हम लोग इसके बारे में पूर्णतः जो है आपके एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या तथ्य पूछे जा सकते हैं आपसे, ये सभी विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे आपकी पता है कि मलेरिया जो होता है वह ना ही विषाणु जनित रोग होता है और ना ही जीवाणु जनित रोग होता है, बल्कि आपने जाना भी होगा और समझा भी होगा कि मलेरिया एक ऐसा रोग है जो मुख्य रूप से जो होता है प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे कौन ऐसा मच्छर होता है जिसके काटने से ये फैलता है। तो जैसे हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में, ये एक नया आर्टिकल आया था डेंगू से रिलेटेड। वैसे ही डेंगू जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादा होता है, ठीक वैसे मलेरिया भी उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं उनके आसपास ज्यादा होता है। तो मलेरिया जो है मुख्य रूप से जो मादा मच्छर होता है, और वो कौन सा मच्छर है, मादा एनाफ्लीज जो मच्छर है उसके काटने से फैलता है। ठीक है, तो ये आपसे अगर ऑप्शन में पूछे, हालांकि बीपीएससी आप देने जा रहे होंगे तो पूछा भी जा सकता है कि मलेरिया कैसा रोग है, तो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, मुख्य रूप से विषाणु और जीवाणु से नहीं होता है। ठीक है, पहला चीज तो ये। दूसरा, अगर डेंगू से रिलेटेड अगर आपसे जानकारी पूछे तो डेंगू जो होता है वह विषाणु जनित रोग है, और वह किस मच्छर के काटने से फैलता है, तो मादा एंडीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो मादा एंडीज मच्छर जब काटती है तो चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, ये सब फैलते हैं। लेकिन जो मलेरिया होता है वह मुख्यतः मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके बारे में देखें कौन ऐसा वैक्सीन है जो अभी हाल ही में बनाया गया है, भारत ने जो है वह उपलब्धि हासिल की है। तो मलेरिया जो होता है, जो मुख्य रूप से प्लाज्मोडियम होता है जिसके कारण फैलता है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। क्या होता है? फैल्सीपेरम। इस पर मुख्य रूप से अभी वैक्सीन जो ट्रायल किया गया है, यह वैक्सीन जो है यह इस पे काबू पा लिया है। और किसने खोजा है? तो आईसीएमआर के भुवनेश्वर स्थित जो क्षेत्रीय चिकित्सालय अनुसंधान केंद्र है, उसने क्या किया है, मलेरिया वैक्सीन। अब याद रखिएगा, ये मलेरिया वैक्सीन जो स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है उसका नाम है एडफाल्सी वैक्स। ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगे आने वाले जो परीक्षाएं हैं उसके लिए। तो एडफाल्सी वैक्स जो है वह किसके लिए है वैक्सीन? मलेरिया के लिए है। मुख्य रूप से मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो वह मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से होता है। और वो क्या करता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो है यही काम करता है, और इसी प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम को यह क्या करेगा, मुख्य रूप से इसके खिलाफ काम करेगा। या जो वैक्सीन लगाया गया है, जो वैक्सीन बनाया गया है स्वदेशी रूप से, जिसका नाम है एडफाल्सी वैक्स, और बनाया है आईसीएमआर भुवनेश्वर ने। भुवनेश्वर स्थित जो आईसीएमआर का जो क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र है, वहां पे इसको मुख्य रूप से बनाया गया है। ठीक है, अब आवेदन भी मांगे गए हैं अलग अलग रूप से कंपनियों के। जैसे दिल्ली स्थित भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जो है आईसीएमआर ने वैक्सीन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के वास्ते योग्य संगठन, उसकी जांच पड़ताल कंपनी और निर्माताओं से व्यक्ति की रुचि या आवेदन आमंत्रित जो है किया है इसमें। अब इस वैक्सीन की खासियत क्या है, क्यों इतना यह अट्रैक्टिव है? इसलिए कि मलेरिया के सबसे उन्नत टीकों में से एक माना जा रहा है। और टीके की खास बात यह है कि खून में जो मलेरिया परजीवी पहुंचता है, तो परजीवी पहुंचने से पहले ही वह क्या कर देगा, रोक देगा। तो परजीवी जो पहुंचता है मलेरिया का मुख्य रूप से ब्लड में, उसको ब्लड में पहुंचने से पहले ही रोकने का एक काम करेगा। और ये मच्छरों के जरिए इसके सामुदायिक फैलाव को भी रोकने का काम करेगा। ठीक है, इसे बैक्टीरिया लैक्टोकोकस लैक्टिस की मदद से तैयार किया गया है। तो याद रखिएगा, बैक्टीरिया लैक्टोकोकस लैक्टिस जो है उसी से इसको तैयार किया गया है, जो आमतौर पर किस में मिलता है, दही या पनीर या दूध में आप देखते हैं। मुख्यतः दही और पनीर में जो मिलता है लैक्टोकस लैक्टिस नामक की बैक्टीरिया, उसी बैक्टीरिया से क्या हुआ है, इसको तैयार किया गया है। ठीक है, और उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा एल्डफाल्सी वैक्स। ठीक ना, एल्डफाल्सी वैक्स इसका नाम है। ठीक ना, और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप अगर चाहें तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जो इस ग्रुप है उससे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो लिंक आपको मिल जाएगा। ऐसा इसलिए कि जिससे आप ऐसे जुड़ेंगे तो आपको डेली करंट अफेयर्स के जो भी, चाहे पीआईबी हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, जो भी करंट अफेयर्स है
वो डेली आपको पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड होता है। प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन भी आपको फ्री में प्रोवाइड होते हैं, तो आप यहाँ से आसानी से जुड़ सकते हैं। दूसरा, अगर आप हमारे ऐप से जुड़ना चाह रहे हैं तो इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कीजिए और रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करेंगे तो आपको डेली फ्री में 10 क्वेश्चन जो है वह आपको मिलेगा करंट अफेयर्स का एमसीक्यू के रूप में, और पूरा उसका जो है सउत्तर मतलब उत्तर सहित प्रश्न उत्तर सब आपको उसमें मिलेंगे। तो आप वहां से जाके जो है एक्सेस कर सकते हैं फ्री में, आप अपने करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। और आरओ के पेपर जैसे आप पासिंग में है तो यहाँ पे जो ऐप है हमारा, उस पर जो टेस्ट है आरओ का वह फ्री कर दिया गया है, तो आप वहाँ पे जाके टेस्ट लगा सकते हैं, एक्सेस उसका कर सकते हैं फ्री में। ठीक है। तो प्री क्लिनिक सत्यापन जैसे मैं बता रहा था जो मलेरिया के दवा मुख्य रूप से वैक्सीन के बारे में, तो उसका प्री सत्यापन जो है आईसीएमआर एनआईएमआर राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया है। ठीक है। तो उसके कई चरणबद्ध तरीकों से इसका मुख्य रूप से ये होना है। और मलेरिया रोग जो होता है किसके कारण, तो परजीवी के कारण होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी जो होता है उसी के कारण होता है, और मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। अब जैसे आपको पता है कि टीबी के उन्मूलन के लिए भारत जो है लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, कौन सा, 2025। तो 2025 का लक्ष्य भारत के द्वारा निर्धारित किया गया है। टीबी हारेगा देश जीतेगा, यानी टीबी को हराना है। लेकिन वो हारेगा कि नहीं अभी देखते हैं। 2025 बीतते बीतते हो सकता है इसके स्टेप को, लक्ष्य को और आगे बढ़ा दिया जाए। जैसे बजट में इस बार देखने को मिला, जल जल जीवन जो मिशन था 2024 उसका टारगेट था, लेकिन जब टारगेट नहीं पूरा हुआ तो बढ़ा के 2028 कर दिया गया। तो ऐसा हो सकता है टीबी को भी जो है बढ़ा दिया जाए। टीबी को बढ़ाने का मतलब कि उसका जो लक्ष्य है निर्धारित किया गया 2025 उसको इंक्रीज कर दिया जाए, है ना। तो मलेरिया का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है भारत के द्वारा वह 2030 जो है निर्धारित किया गया है, यानी पूर्णतः मलेरिया को पूरा देश से मतलब हटाने का लिए लक्ष्य जो रखा गया है 2030 रखा गया है। और जीरो जो मुख्य रूप से केसेस लाने के लिए वह 2027 रखा गया है। तो इस दो चीजों को आप याद रखिएगा। ठीक है। अब कुछ डेटा है जो आप देख सकते हैं। 2015 से 23 के बीच में मलेरिया के मामले 80.5% की कमी हुई थी। और भारत 2024 में, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है आपके लिए, बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा कि 2024 में डब्ल्यूएचओ के द्वारा हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट यानी HBHI समूह से बाहर आ गया है भारत। ठीक है। तो मलेरिया का HBHI जो समूह था, हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट वाले जो समूह में रखा गया था भारत को मलेरिया के चलते, उससे 2024 में ही डब्ल्यूएचओ के द्वारा भारत को क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। ठीक है। अभी आप एक चीज और पढ़ेंगे कि 2025 में भारत को पूर्णतः ट्रैकोमा मुक्त कर दिया गया है, ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है। तो वो भी याद कर लीजिएगा आप लोग। 2015 से 23 के बीच में मलेरिया से होने वाली मौतों में 78.38% की कमी भी आई है। अब लक्ष्य क्या रखा गया है, मैं पहले ही बताया कि 2027 तक मलेरिया के मामलों को शून्य करना और 2030 तक मलेरिया को पूरा उन्मूलन कर लेना है, यह लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है। तो टीबी वाला मैं बताया उसको भी याद रखिएगा, और मलेरिया वाला भी याद रखिएगा कि 2027 तक शून्य और 2030 तक मलेरिया को पूरी तरह से क्या कर देना है, खत्म कर देना है, टारगेट रखा गया है। ठीक है। अब इस विकसित होने वाला जो वैक्सीन है, इससे आने वाले समय में और ही ज्यादा जो 2030 और 2027 का लक्ष्य रखा गया है उसको पूरा करने में और ज्यादा आसानी होगी। ठीक है। तो ये सब न्यूज़ था, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें सुर्खियां थी। यहाँ से प्रश्न आपसे आगामी पेपर में प्रश्न में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो बिल्कुल इस तथ्य को याद रखिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।